हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब समझ आया? प्रॉपर्टी पढ़ी? A is greater than or equal to 0, मतलब मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2 है। अब आपसे पूछा जाए कि x कितना होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ऐसा क्यों? आपने कोई नंबर है आपको जो गिवन है उसका मॉडुलस फाइंड किया 2, अब हो सकता है किसी ने इसमें 2 पुट किया हो तो मॉडुलस 2 ही मिलेगा, हो सकता है किसी ने तो -2 पुट किया हो तो भी 2 ही मिलेगा। तो हमें नहीं पता क्या एग्जैक्ट था, +2 या -2, तो हम दोनों केस लेके जाए, +2 भी हो सकता है और -2। बात समझ आई? इनकेस अगर कोई ऐसा बोले मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू -2, तो इसमें क्या पुट किया होगा? कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। मॉडुलस ऑफ x है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इफ a इज नेगेटिव एंड मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a, देन नो रियल वैल्यू ऑफ x इज। क्या बात समझ आई? सेकंड लाइन फिर से एक्सप्लेन करो। सेकंड लाइन इफ a इज लेस देन 0, -2 लेस देन 0 होता है, देन and modulus of x equal to a, modulus of x equal to -2, no real value of x is clear. Property number 2, for all x belongs to R, modulus of x is greater than equal to x, and modulus of x greater than equal to -x. It means modulus of x equal to maximum of x comma -x, और modulus of x होता है square root of x square। ये क्या चीज़ है उसको समझो। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो रियल नंबर के लिए, उसका मॉडुलस या तो उसके इक्वल होगा अगर वो पॉजिटिव, या फिर उससे ग्रेटर होगा अगर वो नेगेटिव। जैसे मैंने बोला कि -2 का मॉडुलस ग्रेटर देन होता है -2 से। क्या बात सही है? मॉडुलस ऑफ -2 इज ग्रेटर देन -2, क्लियर? यस एंड मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू, यस सर। तो आपके पास कोई भी नंबर है उसका मॉडुलस या तो उस नंबर से ग्रेटर होगा या उस नंबर के इक्वल होगा, है ना? एंड मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ठीक है? और फॉर नेगेटिव माइनस, जैसे मैंने बोला कि x मॉडुलस, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2 होता है, यस सर। होता है ना? हाँ सर। और -2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 होता है, यस सर। तो किसी भी नंबर का मॉडुलस है, किसी भी नंबर, वो मॉडुलस उस नंबर से या तो ग्रेटर होगा या उस नंबर के इक्वल, छोटा
छोटा नहीं। बड़ा होगा। अब देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस, दोनों में से जो भी वैल्यू होगी उसका मैक्सिमम, जैसे 2 और -2, ठीक है, उसका मैक्सिमम दोनों का 2, क्या वैल्यू देगा ये 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। ये क्या चीज है, जैसे आपको बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप क्या बोलोगे 2। अब किसी को बोला कि -2 का स्क्वायर करो और फिर इसका रूट, तो कभी भी -2 मत। कोई सोचेगा -2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया -2। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, ध्यान देना। स्क्वायर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मॉडुलस पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने बोला x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 इक्वल टू 0, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी? कोई बता सकता है x क्या होगा? कौन बताएगा इसके लिए x क्या होगा? नो रियल वैल्यू। दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों ही 0 हो। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ही 0, ये 0 होगी तो x1 होगा और ये 0 होगी तो x2 होगा, तभी 0 हो सकता है। अब ये 1 के लिए 0, ये 2 के लिए 0 है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों के एक साथ 0 करता है ना। अगर मैं मॉडुलस ऑफ x - 1 लिखता तो आप इसका सॉल्यूशन क्या बताते हैं? समझ गए? प्रॉपर्टी 3, a is greater than equal to 0 and modulus of x is less than equal to a, then x is minus a to b. If modulus a is less than 0, modulus of x is less than a, then no real value x. If modulus of x is greater than a, it implies that x is less than equal to minus a and or x is greater than equal to, if a is greater than equal to 0. If a is less than equal to 0 and modulus of x is greater than equal to a, then x belongs to R. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको मॉर्निंग में एक्सप्लेन की, रिपीट करें। मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है ये सर वो वन माइनस a to a है तो मॉडुलस ऑफ x is less than equal to minus a or greater than a, तो वहाँ से a तो ये हाँ सर मॉडुलस ऑफ x is less than a है तो लेस देन और इक्वल टू a नहीं है नहीं, माइनस a to a है तो अरे ये तो प्रॉपर्टी है, बैठो बैठो बैठो, प्रॉपर्टी है। चलो होगा क्या, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2 है, तो x की वैल्यू मॉर्निंग में ग्राफ बताया था, ये मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, क्लियर? मैंने बोला मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू लेस देन 2, ये रही 2 मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू ये इधर, तो x कहाँ से कहाँ था, -2 to 2,
Yes, sir. तो x बिलोंग्स टू -2 plus 2. क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. इसी की जगह अगर ऐसा होता मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 देन x इज -3 टू Plus 3. बात समझ आ रही है? अगर इसी की जगह मैं ऐसा लिखता मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन -1 देन x इज No real. वेरी गुड। मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती x की किसी भी वैल्यू के लिए। तो यही है, अगर a पॉजिटिव है और मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a देन x बिलोंग्स टू -a टू a। ये रहा इसका एग्जांपल। क्लियर? इफ a इज नेगेटिव, तेरा वाला a इज नेगेटिव, ठीक है, ये रहा, ये नेगेटिव है, देन मॉडुलस x इज लेस देन a, नो रियल वैल्यू एक्सिस्ट, इसके लिए कोई रियल वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करेगी। मैं वो उसके लिए समझ -a to a। अब आपको समझ आया? नेक्स्ट देखिए। ये यहाँ पे क्या है? ये 2, 3, -2, -3 ये सब एक ही वैल्यू है। हाँ, a पॉजिटिव भी है। अब इधर देखो, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन -1 तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? x बिलोंग्स टू r, कुछ भी पूछ सकते हो ना, है ना? ये देखो, if a is less than equal to 0 the modulus of x is greater than equal to then x belongs to r, कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह अगर ये आ जाए मॉडुलस ऑफ x is greater than 2 तो x की वैल्यू, ये रहा एग्जांपल, मॉडुलस ऑफ x आपको 2 से ग्रेटर चाहिए, ये 2 से ग्रेटर, तो x की वैल्यू भी 2 से ग्रेटर -2 से, समझ आ रही है? ये ग्राफ क्या करता है? कॉपी बनाता है, जैसा इधर है वैसे इधर है ना। आप इसको ऐसे समझना, मॉडुलस x जब भी आए ना y इक्वल टू x समझ। अगर आपको y की वैल्यू 2 से ग्रेटर चाहिए तो x की वैल्यू भी 2 से ग्रेटर चाहिए, ठीक है। और वही कॉपी इधर बना लो, -2 से लेस। समझ आया? अगर मैं बोलता हूँ कि y की वैल्यू 2 से लेस चाहिए, 2 से छोटी, तो x की वैल्यू भी 2 से छोटी होनी चाहिए। Yes. तो ये 2 से छोटी और वही कॉपी इधर कर, है ना, उसका इमेज। समझ गए? तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -2। क्या बात समझ आई? ये बात मैं उस टाइम पे बता चुका हूँ कि अगर आपके पास दो लीनियर फैक्टर है, दो लीनियर फैक्टर और लेस देन है, नेगेटिव है, तो दोनों रूट के बीच में वैल्यू, और दो लीनियर फैक्टर है ग्रेटर देन 0 तो दोनों रूट के बाहर वैल्यू। समझा चुका हूँ आपको? बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसा ही है। मॉडुलस x अगर लेस देन 2 है तो दोनों रूट, अब इसमें दो रूट कौन से आएंगे? +-2, फर्स्ट ही बता चुका हूँ। x इक्वल टू a है, मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x 2 है तो x इक्वल टू +-2 होगा, ठीक है। तो इससे आपको दो रूट मिलेंगे, कौन कौन से? +2 और -2, और लेस देन है तो दोनों रूट के बीच की वैल्यू, -2 और 2 के बीच की वैल्यू। और अगर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन है तो दोनों रूट के बाहर वैल्यू, दोनों रूट कौन कौन से? +-2, 2 से बड़ी वैल्यू और -2 से छोटी वैल्यू। बात समझ आई? तीनों प्रॉपर्टी क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट है उसका एग्जांपल कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट टेन इज गिवन उसका एग्जांपल। ये किसका एग्जांपल?
किया? Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम। अब ध्यान देना, देखो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस ए लिखूं या माइनस ए, कुछ भी लिखूं, ठीक है। मॉड्यूलस के अंदर आपने जो भी वैल्यू लिखी है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये मॉड्यूलस कुछ नहीं करेगा, उसको एच डी लिखिए, ठीक है। और अगर वो नेगेटिव है तो मॉड्यूलस क्या करता है, उसके आगे माइनस लगा। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. तो जब x प्लस ए माइनस प्लस माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और x प्लस माइनस ए लेस देन इक्वल टू लेस देन, क्या बात समझ आ रही है? Yes. नॉन नेगेटिव हो तो मॉड्यूलस कुछ भी नहीं करेगा, जैसा आपको आपने इनपुट दिया वैसे आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव आउटपुट दिया है तो उसके आगे क्या लगा देगा? माइनस का, ठीक है। तो क्या बन जाता है नेगेटिव के आगे माइनस लगाने से? Positive. पॉजिटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी मॉड्यूलस ऑफ x प्लस माइनस y इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y फॉर ऑल x, y belongs to R and modulus of x plus y equal to modulus of x plus modulus of y if x y is greater than equal to 0. X minus y modulus equal to modulus of x minus modulus of y. This implies that modulus of x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0, or x is less than equal to 0 and y is less than equal to 0. Then modulus of x is greater than equal to modulus of y. ये प्रॉपर्टी क्या है इसको समझो। बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? थक गए हो? मॉर्निंग से पढ़ते पढ़ते थक गए हो? बहुत बढ़िया रीडिंग की है। एक वीडियो ना अच्छा, बहुत थक गया। ऐसा क्या पढ़ा मॉर्निंग में फिजिक्स में? तो रीडिंग इसको फिजिक्स में वो ग्राफ वो मैथ्स कहता पढ़े थे है ना? 2 लेक्चर मैथ्स पढ़े, तीसरा इससे पहले 2 फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री पढ़े, ये अक्सर कहता था एक रीडिंग है ना? चलो ऐसा काम करते हैं, परसों एक भी लेक्चर नहीं रखा नहीं नहीं पूरे दिन। नहीं सर, अच्छा नहीं सर, मेरा अपना मन नहीं धीरे धीरे इन चीजों की आदत हो जाएगी, आदत डालनी पड़ेगी ना। हाँ सर, मॉड्यूलस नहीं। अब समझिए ये क्या चीज, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि आपके पास 2 नंबर है, एक 2 है और एक 3, ठीक है। 2 नंबर है, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव, दोनों सेम साइन पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्लस करके मॉड्यूलस निकालो, या फिर दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस निकाल के फिर प्लस करो, दोनों से इक्वल वैल्यू मिलेगी। सही बोल रहा है नहीं? अगर दोनों माइनस है, अलग अलग मॉड्यूलस निकाल के फिर प्लस करो, वो भी वही वैल्यू मिलेगी। सही है ना? और इसमें से एक प्लस और एक माइनस है, तो अब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और -2 + 3 है तो भी ये वैल्यू। क्या कुछ बात समझ आ रही है? तो ये
की जो वैल्यू है वो या तो मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y के इक्वल होगी या उससे छोटी होगी। अब इक्वल किस केस में होगी? जब दोनों का साइन सेम रहेगा। और लेस देन कब होगी? जब दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट रहेगा। अब सुनिए फर्स्ट, मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस y लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R एंड मॉडुलस x प्लस y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y। ये कब होता है? जब दोनों का साइन सेम हो। जब दो क्वांटिटी का साइन सेम हो, जब उनका प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या मिलता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसके जरिए वो ये बताना चाह रहा है कि ये x और y दोनों भाई भाई या फिर बहन है ना, या तो दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस। अगर एक प्लस और एक माइनस हो गया तो एक भाई और एक बहन तो डिस्ट्रीब्यूशन झगड़ा हो जाता है। तो उस केस में फिर नेगेटिविटी फैल जाती है ना। तो ये लेस देन जीरो आ जाए, है ना, समझ आया? तो इसका मीनिंग ये है। अब ये यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब मुझे बताना कि ये 2 - 3 है, ठीक है? एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है, दोनों प्लस के। मैंने दोनों का डिफरेंस किया, फिर दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के फिर डिफरेंस किया। क्या सेम वैल्यू मिल रही है? यस। कहाँ यस? नो उससे बाद मिलेगा उससे -1। But sir, what is वहाँ पे वन जाएगा और माइनस अब सुनो क्या बोला है कि या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, मैंने दोनों ही पॉजिटिव ले ली, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। लेकिन साथ में इन्होंने एक और कंडीशन डाली कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। मतलब आपने थोड़ा सा उल्टा काम कर दिया, 3 को इधर लिख दो और 2 को इधर लिख दो। अब आप देखो अभी सेम अब सुनो, अब एक काम करते हैं, दोनों को नेगेटिव बना देते हैं, -3 और -2। अब उसका मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, वो इक्वल टू होगा -3 और -2 के मॉड्यूलस के इक्वल यस होगा ना? यस यही तो वो बात है जो कहना चाह रहा है। इसमें से समझ गए? यस तो ये प्रॉपर्टी क्लियर? यस नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो ये क्या है? sir, equal तो नहीं हो रहा sir, second जो लिखा ना equal तो नहीं हो रहा। पक्का? ये -2 और माइनस कितना हो जाएगा? -1 होता है ना, उसका मॉड्यूलस। उसका भी मॉड्यूलस। तो ये बाहर मुझे क्या दिखता है? ये दो डंडियां तुम्हारी पिटाई के लिए नहीं, मॉड्यूलस के लिए। अब सुनो, मिनिमम वैल्यू, अरे इतना गहन डिस्कशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने रातों रात फोन करके और चंद्रयान 3 की पूरी जिम्मेदारी तुमको सौंपी कि अपनी बात सुरेंद्रनगर से ही रॉकेट निकलेगा। इतना गहन डिस्कशन। अब सुनो, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस बी, मिनिमम वैल्यू है वो a माइनस बी मॉडुलस के इक्वल है। अब इसको समझ, मैंने बोला कि x माइनस 1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ठीक है? अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके 3 केस बनेंगे, तीनों केस 1 बाय 1। फर्स्ट, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है? अब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? x 3 से बड़ा हो सकता है, 3 से बड़ा या 3 के इक्वल, ये हो सकता है। यस तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर x 3 से बड़ा है तो वो 1 से भी बड़ा होगा?
हाँ सर। कह सकते हैं ना ऐसा? हाँ सर, यस तो अगर x 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 पॉजिटिव होगा सर। और x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा। यस सर। अगर पॉजिटिव होगा तो ये बाबा जी इनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, यस इनको बोलेंगे बेटा तुम ऐसे जैसे आए थे वैसे निकल जाओ। और ये हो गया 2x माइनस 4। क्या बात समझ आई? यस सर। सेकंड क्लास x है वो लेस देन 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। यस सर। अगर x 3 से छोटा हो गया तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। हाँ सर। अच्छा दिखाएंगे और ठीक है। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देन मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 3 पॉजिटिव है तो मॉडुलस में जो भी वैल्यू लिखी है वो एज इट इज आपको लिखनी है और ये भी प्लस होगा। अब x की वैल्यू लेस देन 3 है, इसका मतलब x माइनस 3 नेगेटिव होगा। x माइनस 3 नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस x बन जाएगा। बात समझ आई? जो x माइनस 3 था वो 3 माइनस x, क्योंकि इसके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। और x है वो 1 से ग्रेटर है तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। सोचो जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू 1 से बड़ी रखोगे, 1 से बड़ी माइनस 1 पॉजिटिव ही मिलेगा ना? 1 से बड़ी पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा तो मॉडुलस एज इट इज x माइनस 1। सर 1 से बड़ी -1 कैसे होगी? मैंने कब बोला 1 से बड़ी माइनस? अभी बोला। अरे 1 से बड़ी माइनस 1 करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अच्छा ऐसा। मुझे लगता है तुम लोग पत्रकार बनोगे, ये बात किसी भी सही बात को घुमा फिरा के टीवी बना देते हो। 1 से बड़ी -1 तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना, और पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो मॉडुलस बढ़ जाएगा। अब ये x और माइनस x तो कैंसिल हो जाएंगे और 3 माइनस 1 कितना मिल गया? 2। लास्ट इफ x इज लेस देन 1 तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x अगर 1 से छोटा है तो 3 से भी छोटा होगा? हाँ सर। होगा ना? तो x अगर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा -1 तो वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव है तो ये 1 माइनस x हो जाएगा और ये भी 3 माइनस x तो 4 माइनस 2x। क्या कुछ बात समझ आई? अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये y एक्सिस। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जब वैल्यू 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी x की वैल्यू 3 से बड़ी हो या 3 के इक्वल तो ये वाला काम करेगा 2x माइनस 4। तो अब सोच के देखो जब मैं x 3 पुट करूंगा इसमें तो क्या मिलेगा मुझे? 2 मिलेगा। ये 1 तो ये 3 पे 2 मिला। क्या बात समझ आई? और 4 पे 4 पे और 5 पे फिर ये बढ़ता जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। और 1 से 3 के बीच में तो कांस्टेंट है 2 ही मिलेगा। 1 से 3 के बीच में कांस्टेंट वैल्यू 2 ही मिलेगा। और 1 से लेस तो 4 माइनस 2x है। 1 से लेस तो 4 माइनस 2x काम करेगा। तो x की जगह 1 पुट किया तो क्या मिला? 2। तो x की जगह 1 पे 2 और x की जगह 0 पुट किया तो 0 पुट करते ये 4 पे चला जाएगा और -1 पुट किया x की जगह तो 6 ऊपर चला जाएगा। ऐसे करा। ठीक है, अब इस जो भी दो मॉडुलस का सम हो रहा है उसका जब मैंने ग्राफ बनाया तो मुझे ग्राफ ऐसा मिला। ठीक है, अब इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कितनी है? ये मिनिमम है, इसके बाद तो बड़ी है वैल्यू, इसके पीछे भी बड़ी वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू है 2 है ना, उसके बाद सारी वैल्यू बड़ी है। इधर भी चले जाओ राइट में या लेफ्ट में तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 2 और वो इन दोनों का डिफरेंस है। अब इस प्रॉपर्टी को पढ़ो।
x minus a plus x minus b is equal to modulus of a minus b. Clear? Yes, sir. Next property 60. ये बताओ सही लिखा क्या? अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि इसकी वैल्यू x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी की मिनिमम वैल्यू तो बता दिया कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी आएगी, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा? a टू b। देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? 2 1 से 3 के बीच में, ये a और ये b, इन दोनों के बीच में x पुट करोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी a माइनस बी। समझ आया? Yes, sir. सिक्स प्रॉपर्टी सबको क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. डाउट है? फिर से देखो x मॉडुलस x माइनस a मॉडुलस x माइनस b, a और b की जगह मैंने 1 और 3 पुट किया, ठीक है? a और b की जगह 1 और 3 पुट किया है, 1 और, है ना? तो इसकी मिनिमम वैल्यू a माइनस b के इक्वल मतलब 2, ठीक है? लेकिन वो 2 कब मिली? जब x क्या हो, इस a और b के बीच में हो, a और b के बीच में हो ना, a की जगह 1 लिखा, b की जगह 3। जब a और b के बीच में x की वैल्यू हो तो उसकी वैल्यू दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी, यही तो बोल रहा है। जब x है वो a और b के बीच में हो तो इसकी वैल्यू दोनों के डिफरेंस के इक्वल मिलेगी। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या हुआ? फिर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की तो ये कुछ नहीं था, इक्वल दियो ना फिफ्थ और अच्छा ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू है वो ये होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये बोल रहा है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये होगी, पर कब होगी? x की कौन सी वैल्यू पे होगी? तो वो होगी a और b के बीच। ये डिफरेंस है। डिफरेंस को गुजराती में क्या बोलते हैं? डिफरेंस है गुजराती में શું કહેવાય? અંતર. અંતર તફાવત. हाँ इधर देखो। બસ બસ સમજવા પડી ગઈ, એક જ વાર કહેવાનું. આની વચ્ચે ના હોય ઘણી વાર સર મેક્સિમમ વેલ્યુ છે आपने ये नोट किया पूरा? Yes, sir. प्रॉपर्टी नंबर 7 एक्सप्लेन करें। अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है? एक बार में समझने की कोशिश करो। मॉडुलस ऑफ x है तो लेस देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है? तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? चलिए सबसे पहले इसके दो पार्ट बना दो। एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट है, ठीक है? ये पार्ट क्या बोलेगा कि x की वैल्यू -3, ठीक है? और ये पार्ट क्या बोलेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। समझ आया? प्रॉपर्टी बताई थी अभी। अब ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों कंपल्सरी एंड ऑपरेशन लगा है, 1 से बड़ी भी होनी चाहिए एंड 2 से छोटी भी होनी चाहिए, और ये दोनों काम होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जब दोनों काम होने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों की कॉमन वैल्यू निकालते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई, ठीक है? अब मुझे बताइए, नंबर लाइन बनाइए 0
1 3 -1 -1। एक x क्या बोल रहा है कि मैं -3 से 3 तक हूँ, एक x बोल रहा है मेरी वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है। अब मैंने पूछा आपसे कि ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। -3 से -1 दोनों इंटू यूनियन 1 2 1 2 3 3 दोनों इंटू। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आपको चेक करना है तो इधर 0 पुट करके देखो। 0 1 से 3 के बीच में होता है यस। मतलब कुछ बच्चे तो मुझे लग रहा है ऐसे यस। पूछ रहे होंगे तो अपने बोलने में क्या जाता है यस। सुनो अभी तक सुनो। -3 to -1 एंड 1 to 3, ठीक है। इसके बीच में आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो इस पूरी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू है ना वो सिर्फ इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको नहीं। तो आप पुट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 के बीच में 1/2, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पुट करके देखो। 1/2 का मॉड्यूलस 1/2 ही होता है। क्या वो 1 और 3 के बीच में होती है? अच्छा फिर तो जाग रहे हो। अब इसको देखे सुने। a to b है, मॉडुलस x a to b है, तो x बिलोंग्स टू -b to -a एंड a to b वही है। -1 से a to b। चलिए जल्दी से लिखिए। सर यहाँ पर 1 से बड़ी और 3 से बड़ी 2 नहीं आएगा, 2 और -2 2 और -2 आ तो रहा है बेटा। 2 इधर होगा और -2 इधर होगा, सर यहाँ नहीं तो 1 और 3 के बीच में आ गया। तुमने ऐसा पढ़ा कि 1 और 3 के बीच में 2 नहीं होता? ऐसा पढ़ा कभी? पढ़ा? सर वो पढ़ सकता है, वो सुपरमैन उसकी होगी। अभी नोट कर जल्दी से। उसकी हॉबी है सर, मैथ्स उसकी हॉबी से अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैक्सिमम। ये लास्ट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से समझिएगा। हाँ बेटा, अरे बातें नहीं, हंसी मजाक अपनी जगह है, स्टडी के टाइम पे समझो। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस है एक फैक्टर और ये मॉड्यूलस है दूसरा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस b। इन दोनों का डिफरेंस है, उसका भी मॉड्यूलस वो इक्वल टू होगा a माइनस b, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अभी मैंने जब यहाँ पे प्लस लिखा था तो आपको क्या बताई थी? मिनिमम वैल्यू। जब माइनस आ गया तो मैक्सिमम। अब इसका भी वही है, क्या फटाफट मुझे बताते जाइएगा क्या लिखूं। मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 मॉड्यूलस, ठीक है। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बताइएगा क्या मिलेगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव। नहीं, चलो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है जब वैल्यू है x 3 से बड़ी है तो 1 से बड़ी होगी। यस सर। तो ये x माइनस 1 हो जाएगा यस सर। और ये x माइनस 3 हो जाएगा। ये वाला माइनस है ना। हाँ सर। अब देखो ये x और माइनस x तो कैंसिल हो गया। कितना बचा? 3 माइनस 1 और 2 का मॉड्यूलस 2। वेरी गुड। अब सुनो, मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू वो 3 से लेस है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। x की वैल्यू
x की वैल्यू 3 से लेस है, 3 से छोटी और 1 से बड़ी। 3 से छोटी है तो ये x माइनस 3 क्या हो जाएगा? 3 माइनस और 1 से बड़ी है तो x माइनस 1, x माइनस 1 ही रहेगा। ये x माइनस 1 माइनस 3 माइनस x, क्या बात समझ आई? अब ये 3 माइनस x जो है वो 3 प्लस x बन जाएगा। और x और x 2x माइनस 4, तो ये मैं लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 4 जब x की वैल्यू 1 से 3। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ आपसे कि x की वैल्यू 1 से लेस हो तो 1 से छोटी है तो 3 से भी छोटी होगी। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का 1 माइनस x और x माइनस 3 का 3 माइनस x और उसके आगे माइनस लगा तो फिर से x माइनस 3 हो गया। समझ आया? यस सर। तो ये प्लस x माइनस, ये कैंसिल हो गया। -3 प्लस 1 कितना? -2 और उसका मॉड्यूलस 2। अब ध्यान से देखना, इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इसका ग्राफ बनेगा ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, 1 से 3 के बीच में आपको ये फंक्शन मिल रहा है 2x माइनस 4 मॉड्यूलस। x इज ग्रेटर देन 3 पे 3 से बड़ी वैल्यू के लिए बताओ, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या मिलेगा? 2 लिखा हुआ ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे आपको क्या मिल रहा है? 2। तो 3 से बड़ी वैल्यू आप x पुट करोगे तो आपको हमेशा 2 मिलेगा और 1 से छोटी वैल्यू पे आपको हमेशा 2 मिलेगा, ऐसे। और इन दोनों के बीच में 2x माइनस 4 है, ध्यान देना। 2x माइनस 4 का मतलब है कि x की जगह जब मैं 2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 0। तो x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये 0। समझ आया? तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। सर 0 वाला तो वो सर ये लाइन ऐसी वी शेप कैसे हो गया? हाँ, v शेप मतलब। अब बताओ, देखो आपको मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ऐसा बताया था, ऐसा बताया था ना। और x माइनस a में क्या बताया था कि वो शिफ्ट हो जाएगा प्लस a की तरफ। ये ऐसा ही है, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 4 शिफ्ट हो गया 2 की तरफ, ये 2 के बाद शिफ्ट हो गया 3 बन गया। समझ आया? डाउट किसी को? अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 2, जो कि a माइनस b के इक्वल है। यही तो बोला कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज a माइनस b का मॉडुलस। समझ आया? ये थी मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, नोट कीजिए। अब इस पर बेस बहुत सारी प्रैक्टिस है। इसका प्रूफ काम आएगा कि इतना ही आता प्रूफ काम आएगा? नहीं, प्रूफ काम नहीं आएगा, डेरिवेशन काम नहीं आएंगे, सिर्फ एप्लीकेशन। आपको हर चीज की डेरिवेशन इसलिए बताता हूँ कि आगे जाके हम एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन बिना डेरिवेशन के सॉल्व नहीं, उनके अंदर हर लाइन के अंदर लॉजिक होता है। सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे आज बुस्केट का पेपर था,